श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान श्री कृष्ण की और शिव पुराण में और आई है। आगे क्या होता है, इन लोक में हाहाकार हुआ, रति चली गई, पति के भस्म को लेकर के भगवान शंकर का मन उद्विग्न हो गया। जहाँ कोई मर्डर कटर हो, जहाँ हिंसा हो, लड़ाई हो, वहाँ भजन पूजन में मन नहीं लगता, मन नहीं लगना चाहिए। सिद्धि में अपना उठाया सामान और वहां से अनंत चले गए। आगे क्या होता है सुनो। राजा हिमालय ने जब सुना भगवान शंकर पार्वती को छोड़ करके अब चले गए, देख पार्वती को समझाया, देवी तुम भगवान शंकर का भोग छोड़ दो। पार्वती ने उस समय अपने घर वालों को बोली, माँ, पिताजी, मेरे भाइयों और भाइयों और मेरी सखियों, अब मैं भी इस नगर में नहीं रहूंगी, वही जाऊंगी जहाँ भगवान शंकर ने और काम मेरे को धराया है, मैं वही चुप करूंगी, वही भजन करूंगी, शिव को प्रसन्न करूंगी। माँ महिला ने उस समय ओम 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 करके मना किया, देवी ओम तुम मत जाओ, वन में मत जाओ, ओ माँ तुम मत जाओ। उनका नाम हो गया माँ बराबर उमा देवी। देवी पार्वती का नाम उमा हो गया और वो उमा देवी ने वस्त्र उतार दिए और हिरण के जानवरों के चमड़े का वस्त्र पहन लिया, कमंडा ले लिया, दंड ले लिया, माला ले लिया और वो वन की ओर चली गई, घर से कुछ नहीं ले गई। उनके साथ में रहने वाली पड़ोस की दो कन्याएं थी जिनका नाम है जया विजया। दोनों सखियां भी पार्वती के मोह से और वो भी उन्हीं के साथ चली गई। 3 देवियां वहां जप करने के लिए गई और वहीं एक वेदी बनाया, तुलसी के बगीचे लगाए और गंगा के किनारे यमुनोत्री के पास में और वहीं तप किया। बहुत दिनों तक तप किया। सबके अंत में ऋषि लोग आए, सब ऋषियों ने पार्वती माता को बोले, देवियों तुमने बहुत तप किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें सूची भरों को चाहिए। ऋषियों ने कहा भगवान शंकर को छोड़ करके बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा और विष्णु, इंद्र, धर्म, इनको पति को नहीं पाती। शंकर भगवान के दुर्गुण बताया है। शिव के पास कुछ नहीं है, कामदेव को भी जला दिया, वस्त्र नहीं पहनते, ऐसा व्यक्ति नारी को क्या संग्रह करेगा। तुम्हारा कौन गुरु है। उन्होंने ऋषियों को विदा कर दिया और जाकर के और उन्हें अपने तप में लीन हो गई। एक दिन की बात है, एक कोई राक्षस उनका तप देख करके प्रसन्न हो गया और पार्वती को खाने के लिए उनके पीछे गया, तो पार्वती को देख करके मोहित हो गया और उनका भक्त बन गया। यही पार्वती का नाम शेर बना है। ये शिव की कथा है। नंदी बैल की कथा में पहले सुना दिया था। और भी जो मोर की, चूहे की कथा है, गणेश, कार्तिक को आगे सुनो। ये बात की आवाज सिंह की है। भगवान शंकर को विष्णु ने बताया, देव देवी पार्वती आपके अलावा किसी भी पुरुष
उसको पति रूप में नहीं चाहती, इसलिए आप ही जाओ उसको भर दो। भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के पार्वती को देखने के लिए तपस्या के बाद में आए। क्या देखते हैं, वो तपस्वी एक प्रकार की मानो कोई मूर्ति बन गई है। शरीर बिल्कुल नहीं रहा, माथे में जटा बन गई है, शरीर झुर्रियों से युक्त हो गया है, कपड़े की जगह में और हिरण से का चमड़ा पहने हैं। जय विजय पहन गई थी। भगवान शंकर जी ने एक बैरागी ब्राह्मण का रूप बनाया, गले में शालिग्राम सुंदर तिलक लगा लिया और गले में तुलसी की माला, हाथ में तुलसी लेकर के नमो नारायण बोलते हुए पार्वती के समीप पहुंच गए। पार्वती ने ध्यान खोला, मेरे यहाँ पर कोई वैष्णव आया है। तुरंत आसन दिया, उनके पैर धुलाए, खाने के लिए बेर आकर के जो फल थे गंगोत्री के सखियों ने दिया था उनको दे दिया और गले ब्राह्मण ने कहा आपका स्वागत है और आप आओ और ये फलहार करो, पैर धोने के लिए पानी है और भोजन करो और बताओ आप किस उद्देश्य से आए हो, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूँ। और आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम पार्वती है। उमा भी है, प्रेम से लोग गौरी भी बोलते हैं। हिमालय की बेटी हूँ, मेरा भाई मैनाक है, मेरी दो सखियाँ अभी कहीं गई हैं, आने वाली होगी, जल फल मिट्टी फलार लेने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। शिव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, देवी तुम्हारा गुरु कौन है? बोले नारद जी। तो बोले नारद जी तुमको क्या उपदेश दिया? बोले उन्होंने उपदेश दिया कि शिव का भजन करो और परमात्मा शिव दुनिया में सबसे बड़े देवता है। बोले नारद जी बहुत कपटी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है और दूसरी बात उसको 10 का श्राप लगा है, जब से वो कोई ठिकाने की बात न तो करता है न तो ठिकाने से रहता है और उसकी जो बात मानते हैं वो भी ठिकाने से बेठौर हो जाते हैं। इसलिए उसकी बात मत मान, राजकुमारी मेरी बात मान और तू भगवान विष्णु का ही वर्ण कर, शंकर जी से कुछ काम नहीं सिद्ध होगा तेरा। देवी पार्वती ने उन भगवान शंकर के चरणों का चिंतन करती हुई और उन शंकर ही बने हुए और वैष्णु का अपमान कर दिया। कान मुंड करके बोले ऐ मूर्ख ढोंगी पाखंडी वैष्णव, तू वैष्णव का रूप लेकर के शिव की निंदा कर रहा है, मन करता है तेरी जीव निकालूं, परंतु मैंने तेरे को पूजन किया है, बंधन किया है, तू यहाँ से चला जा, अब तेरा रूप नहीं देखना चाहिए। कान मूंद लिया, आंख भी मूंद लिया, तू मेरे सामने से हट जा। भगवान शंकर जी मुस्कुरा रहे हो, मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे को गाली दे रही है, मेरी ओर से आंख मूंद रही है, मेरे लिए इंतजार कर रही। कितने बड़े रसिक भगवान शंकर हैं। ब्रह्मा जी कितना प्रेम से नारद जी को कथा सुनाते हैं। नारद देवी पार्वती ने आंख मूंद लिया, शंकर जी पार्वती को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे। उन्होंने कहा ठीक है, पार्वती ने मूंद लिया, अब चलो। शंकर जी चले गए। गौड़ ने कहा हाथ पांव दबाते भरना क्या क्या हुआ? शंकर जी कुछ नहीं बताए। बोले भगवान कैसा कैसा बात थी आपसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई? शंकर जी कोई बताता है उनकी पत्नी की बात और वो भी पहले की बात। शंकर जी अब मन नहीं लगता भजन भजन में, अब तो उनके मन में बस पार्वती को देखूं, पार्वती से बोलूं, मानूं, उनसे बात करूं। एक दिन भगवान शंकर ने कहा अभी तो पार्वती से बात किया है, मैं पार्वती को छूना चाहता हूँ। अब भगवान शंकर आज मजाक करने के लिए, पार्वती को स्पर्श करने के लिए उन्हें यहाँ पर आए। ब्रह्मा जी कहते नारद, जब पार्वती गंगा के किनारे गई थी कोई कार्य से, जय विजय और कही थी, दिन का मध्याह्न का समय था, भगवान शंकर जी एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके बड़ी बड़ी चोटी, मस्तक में तिलक और एक माया से गड्ढा बनाया, गिर गए और चिल्लाने लगे मुझे बचाओ बचाओ। पार्वती ने कहा यहाँ कोई गिर गया है। गई तो देखा गड्ढे में एक ब्रह्मचारी चिल्ला रहा है। पार्वती ने कहा यहाँ कोई रस्सी भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, मैं कैसे निकालूं तेरे को? ब्रह्मचारी बने हुए भगवान शंकर ने कहा ऐ तपस्वी, तू कोई पेड़ की लताएं तोड़ दे और मेरे को दे दे, मैं उससे पकड़ के ऊपर आ जाऊंगा, कोई मेरे ज्यादा वजन नहीं है। देवी पार्वती की व्यवस्था कहा, पार्वती ने लता तोड़ लाई और तपस्वी बनी हुई महादेवी पार्वती ने लता दे दिया महादेव को। महादेव लता को पकड़ करके और ऊपर आ गए। ऊपर आ गए जिस प्रकार से लोग रस्सी से और कुएं से बाल्टी खींचते हैं और ऊपर आने के बाद रस्सी को एक हाथ से बाल्टी को पकड़ते हैं। देवी पार्वती
तो उन महादेव ने ब्रह्मचारी वाले ने कहा, तपस्वी अब तू लता को छोड़ दे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच ले। पार्वती ने कहा, ये हाथ तो मैंने महादेव को देने के लिए स्वीकार किया है, अब मैं भगवान को अपना हाथ कैसे पकड़ाऊं? कभी कभी बड़ी चतुरता होती है। भगवान शिव ने कहा, विचार मत करो, मैं तुम्हें गिर जाऊंगा। पार्वती ने बाया हाथ दे दिया, गलत शब्द ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ ले। नारी का दाहिना हाथ पुरुष के लिए होता है पानी ग्रहण के लिए। पार्वती को भगवान ने कहा, देवी बाया हाथ से किया हुआ सब कार्य बेकार होता है। बाया हाथ से जो दान देते हैं, बाया हाथ से प्रणाम करते हैं, बाया हाथ से पानी पीते हैं, बाया हाथ से भोजन करते हैं, बाया हाथ से आहुति डालते हैं, ये सब राजा बलि के राक्षसों को याद दहनों को जाता है। आजकल के लोग भी एक हाथ से खाएंगे, एक हाथ से पानी पिएंगे। कोई लोग तो रोटी बाएं हाथ से पकड़ के दाहिने हाथ से खाते हैं। कितना होशियार है वैज्ञानिक लोग है ना, सब लोग सुधरे हुए लोग, इसलिए बाएं हाथ से पानी पीते हैं। बाएं हाथ से पानी पिया हुआ, संध्या के बाद बचा हुआ पानी, जब पूजन पाठ से पानी बचता है वो, पैर धोने से बचा हुआ पानी और बाएं हाथ से पानी पिया हुआ क्या होता है? ये कुत्ते का पेशाब होता है। क्या पीते हैं लोग, सोचो जरा। वृंदावन बिहारी लाल ऐसा पानी पी करके लोग और बोलते हैं बहुत बड़े बहुत वैज्ञानिक। क्या पीते हो आप लोग, विचार करो जरा इस बात में। तो जलाने लगे पुराण बाइबल, वैज्ञानिकों की पुस्तकों को लोग प्रचार करके बांटने लगे। ज्ञान कहाँ से होगा? पुराण पढ़ो अपने अपने घर में। बोले माता महादेव की शिव जी ने कहा, देवी अब क्या देर कर रही है, मैं बाएं हाथ नहीं पकड़ता, देना है तो दाहिना हाथ पकड़ा दो। पार्वती ने देखा ये तो दाहिना हाथ की जिद कर रहा है और दाहिना हाथ तो महादेव का लाभ छोड़ूंगी नहीं। पार्वती को क्या मालूम कि शिव जी ही है, मेरा हाथ कोई पकड़ सकता ही नहीं। शिव जी का चिंतन करते हुए बोले, भोलेनाथ अब तुम देखना जो भी हो आगे, और मैं ब्रह्मचारी को जीवन बचाने के लिए आज तक काम न करे तो कर दूं। आज का आदमी जिज्ञासु क्या नहीं करती। भगवान को अपना हाथ पकड़ा दिया, महादेव जी ने हाथ पकड़ लिया तो बहुत देर तक हाथ पकड़े रहे, छोड़े ही नहीं। बच्चों को कथा में नहीं आना चाहिए, कथा सुन रहे होगा। ब्रह्मापति महादेव बहुत देर तक हाथ नहीं छोड़ा। पार्वती का ब्रह्मचारी अब ऊपर आ गए हो, अब तुम जहाँ भी लालू पूरा चले जाओ, मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखा है, छोड़ दो। शिव जी ने कहा, मेरा नाम हर है, मैं जिसे हरण करता हूँ पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं, अब नहीं छोड़ेगा। और कहा तुमने बोले थे कि मैंने कुएं से निकाल दो, गड्ढे से निकाल दिया, अब क्यों छोड़ोगे नहीं, अब क्या करना? उन्होंने कहा मैंने आज तक किसी का हाथ पकड़ा नहीं, पहली बार पकड़ा हूँ। मेरी पहले वाली पत्नी थी तो जल गई, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। पार्वती ने जोर से धक्का दिया तो भी महादेव ने नहीं छोड़ा। इसके बाद कुपित होकर के महादेव को गाली देने लगी, अरे ब्रह्मचारी जो पाखंडी है, भूली है, यदि मालूम होता तो इतना पापाचारी है तो 2 पत्थर ऊपर से और मार के चली जाती, मुझे क्या मालूम। ऐसा जब बोले तो शिव जी ने कहा, मुझे तुम क्रोधित आवाज में अच्छी लगती है। फिर भी पार्वती को नहीं छोड़ा। अब तो पार्वती कुपित होकर के श्राप देने लगी, थर थर कांपने लगी और रोमांच हो गया, कांपने लगी। आज मैं स्वामी को श्राप दूंगी, पर सोच रही है श्राप देने से तपस्या छीन होगी, पर क्या करूं, छोड़ दूंगा ब्रह्मचारी। जो ही पार्वती ने अपना तपस्या करने वो श्राप देने के लिए उद्यत हुई, भगवान महादेव ने हाथ छोड़ दिया, असली रूप में प्रकट हो गए। ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति
बड़े बड़े नाग, माथे पे चंद्रमा, सिर पे गंगा। आहा, जब ऐसा रूप देखा तो देवी पार्वती और शरण के मारे और नम गई, उन्होंने चरणों में गिर गई, नाथ क्षमा करो क्षमा करो। मैंने आपको गालियां दिया, धक्के दिया और श्राप भी दे रही थी। भगवान, मैंने आपका अपमान किया। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे भक्त मुझे मारे भी, गालियां भी दें जो मेरे परायण है, तो उनकी गाली मार क्रोध से मुझे आनंद ही आनंद मिलता है। तुमने आज मेरी बुराई किया, मेरी उपेक्षा किया, तो भी मुझसे बहुत अच्छा लगा, मैं परम आनंदित हुआ। इतने वर्ष से तुमने मेरे लिए फल फूल आहार परिवार छोड़ करके जो आई थी, आज मुझे गालियां दिया, मेरे लिए वो भी मेरे प्रसन्नता का हेतु बना। थोड़े दिन पहले जो मैं ब्राह्मण बन के आया था, वैष्णव बन के नारायण गौ रहा था, वो भी मैं ही था। उस समय भी मैं तुम्हारे अपमान को और तुम्हारी गालियों को भी मेरी आराधना मान करके मैं प्रसन्न हुआ था। पार्वती, और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। भगवान शिव ने कहा, पत्नी बन जाओ। पार्वती ने कहा, नाथ अब मेरी भी एक बात सुन लो। मैं अपने पिता माता से आदेश लेके आई थी कि मैं तप करने जा रही, शिव जी को प्रसन्न करके बनवाऊंगी, तो मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने पिता को बताऊंगी महादेव जी ने मुझे दर्शन दिया, स्वीकार कर लिया, और मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे पिता के पास जा करके और कन्यादान मांगो, मेरा पानी ग्रहण, मेरा हाथ मांगो। शिव जी ने कहा, हो आज तक मैंने किसी से मांगा नहीं, मन वे नर मर चुके, जेकन कुछ मांगन जा, इनके पहले वे जो मांगने वाला आदमी मर जाता है। आजकल तो ऐसे तम्बाकू ही मांगने लग जाते हैं, मुझे तम्बाकू दे रहा, कोई बीड़ी मांगते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों को, क्या मांग रहे हो? अरे मांगना है तो भगवान का ज्ञान मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। तम्बाकू क्या मांगोगे? दरिद्रता। ये तम्बाकू दरिद्रता का कारण है। स्कंद पुराण में कथा है, गुजरात में एक राजा जब राज से भ्रष्ट हो गया, तो एक ऋषि से पूछा, मेरा राजपाट क्यों चला गया? बोले, तुमने रात्रि में तम्बाकू कहते पत्र चूर्ण गुजरात में बहुत होता है, सौराष्ट्र देश में इसकी खेती होती है। जो आदमी रात्रि में पत्र चूर्ण तम्बाकू खाता है, तो यदि इंद्र भी हो तो दरिद्र हो जाते हैं, कि लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। इसलिए तम्बाकू खाने वाला भिखारी होता है, मांगता है ना। भले पटेल पंडा पुजारी हो तो भी कभी कभी तलब आती है तो तम्बाकू मांगते हैं। अब मत मांगो, तम्बाकू खाने ही मत। हर हर महादेव भोले, पापी दुश्मन भगवान शंकर ने बनाए, नवग्रह बनाए थे, तो नवग्रह में 2 दिन नहीं बनाया राहु केतु, 7 दिन रह गए। नहीं तो 9 दिन और महादेव को बनाना था, महादेव को 9 दिन पूरे करना था। पर राहु 1/2 हो गया, और ये ग्रह दूसरे पे आश्रित रहता है, दूसरे की छाया लेता है, इसलिए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए महादेव जी ने 9 दिन न बना के 7 ही दिन बनाए हैं, नहीं तो 9 दिन बनाना था। किसी कल्प में 9 दिन रहे मुझे शायद, अभी तो इस कल्प में 7 दिन है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि 7 दिन, और 9 ग्रहों के आधार पर ही जो दिन बने, इसलिए शिव जी ने 7 दिन बनाए हैं। तो मैंने 9 ग्रह बना दिया, 7 दिन बना दिया, 10 लोकपाल बना दिया,
ब्रह्मा को ब्रह्म पद दे दिया, नारायण को वैकुंठ बैठा दिया। कल वैकुंठ की कथा आई थी, भगवान नारायण ने और आंख निकाल के दे दिया तो उनको चक्र दे दिया, लक्ष्मी ने चितन दे दिया तो उनको भगवान नारायण का सानिध्य और अजर अमर सदा के लिए नारायण को योग को बना दिया। 4 जन्म में लक्ष्मी जी ने नारायण को पाया है। वैश्य बनी, राजपुतानी बनी, फिर द्रविड़ का कन्या बनी, अब सिंधु कन्या बन के नारायण की प्रिया बनी। 4 जन्म लगे लक्ष्मी को। तो मैंने जब लक्ष्मी को, नारायण को, ब्रह्मा को, इंद्र को, इनको सब दे दिया, मैं एक स्त्री को मांगू कन्या को, मुझे अच्छा नहीं लगता। पार्वती ने कहा महादेव मेरे प्रार्थना से, मेरे अनुग्रह से और मेरी विनती है कि मेरे पिता से आप मेरा हाथ मांगो। जभी से यहाँ मगनी मदीना उत्तर भारत में रिवाज है कि कन्या का पिता ही जाता है वर के वहाँ और शादी करने के लिए, और आपके यूपी में रिवाज है कि कन्या का नहीं, वर का पिता और वो कन्या के यहाँ मांगने आता है। यहाँ ऐसा उल्टा है। और यूपी में ऐसा है कि वहाँ लड़की वाला और लड़के के यहाँ जाता है शादी ब्याह की बात करने के लिए, और यहाँ रिवाज है कि लड़की को मांगते हैं। ये महादेव ने परंपरा डाली है, बोले उमापति महादेव की। और लोग कृपा करते हैं, तर्क करते हैं। और कल बात आई थी कि ससुर को जवाई को, कि जवाई को ससुर को प्रणाम करना चाहिए। सब बातें और शिव पुराण में मिलती है, पर आप लोग सुनो और बोलो, आपके हृदय में कुछ समझ में आएगा। कभी से परंपरा हुई और कन्या मांगी तो भगवान शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, तुम कह रही हो तो जीवन में चलो मैं एक बार मांग लेता हूँ। भगवान शंकर जी अपने यहाँ गए, देवी पार्वती ने भगवान शंकर को प्रणाम करके जय विजय बात बताई और अपने पिता के महल में आ गई। पिता ने नाना प्रकार का उत्सव किया, पार्वती के केसों को उन्होंने अलग अलग कराया। उनके शरीर में जो मैल जम गई थी, शरीर फूट गया था, ओठ पड़ गए थे, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी, सबको नाना प्रकार से हिमालय ने पार्वती का संस्कृत कराया, संस्कार कराया और नाना प्रकार का उन्होंने अन्न वस्त्र दान कराया ब्राह्मणों को, और गंगा स्नान करने गए। उसी समय भगवान शंकर जी पार्वती के महल में आकर के और सुनर्तक नाम के वट अभिक ले लिया और डमरू बजा करके नाचने लगे। बम 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 बम
नाम से भगवान ने नृत्य किया, ऐसा नृत्य आज तक कभी धरती में नहीं हुआ था। भगवान शंकर जी के बराबर संगीत और नृत्य कला कोई नहीं जानता। ध्यान देना, जब सोमवती अमावस्या पड़े उसके पहले जो शनिवार पड़ता है उस दिन भगवान शंकर नृत्य करते हैं, उसको बोलते हैं प्रदोष, शनि प्रदोष। उस दिन कोई आदमी भगवान शंकर की एक कथा सुन ले और शंकर का पूजन कर दे। आगे शिव पुराण में कथा आएगी, आपके जो अंतिकापुरी जैन की कथा है ना, यहाँ श्री नाम के भोग ने नंद बाबा के 8वीं पीढ़ी के पहले पुरखे ने श्री करगोप जब 8 साल के थे, उन्होंने यह पूजन किया। तो उस दिन भगवान शंकर जी और परम संतुष्ट होकर के नृत्य करते हैं। जो आदमी उस दिन यह कथा सुन लेता है, शंकर का पूजन कर देता है, तो जीवन में वो भगवान शंकर के और गुणों में सम्मिलित हो जाता है। उससे बढ़कर के दुनिया में और कल्याणकारी पुण्य आत्मा कोई होता ही नहीं। उस दिन सारे संसार के प्राणी भगवान शंकर का नृत्य देखने के लिए आतुर होते हैं। ऐसा दिन कलयुग में बार बार आता है। युधिष्ठिर ने इसके लिए बहुत तपस्या किया था, आपने स्कंद पुराण में सुना होगा, नर्मदा पुराण बहुत होती है। युधिष्ठिर ने 14 साल वन में रहे, तो नर्मदा किनारे पे आए थे नवस को लेकर के, और उनकी कथा आपने सुना होगा। तो युधिष्ठिर ने 12 साल तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया, सोमवती अमावस्या पड़ी नहीं तो श्राप दे दिया। कलयुग में सोमवती अमावस्या बारंबार पड़े। सोमवती अमावस्या पड़ती तो है, परंतु लोग ये मर्म नहीं जानते। तो सोमवती अमावस्या के पहले जो शनिवार पड़े उस दिन भगवान शंकर जी ये नृत्य करते हैं। उस दिन भगवान शंकर जी अपने गणों को लेकर के पार्वती के सामने प्रदोष नृत्य होता है। उस काल में जो आदमी भगवान शंकर का ये गुणानुवाद गावे और पूजन कर ले तो जीवन भर में अनेकों जन्म जन्म का फल एक दिन में पा जाता है। बोलो उस नर्तक भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु नाना प्रकार के अवतार भगवान शंकर ने लेकर के और उस समय हिमालय को दिखाया तो हिमालय प्रसन्न हो गए। हो ऐसा लगता है मेरे यहाँ वैकुंठ, शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक सब आज मेरे द्वार पे आ गए। क्या बात है, जब तक तुमने जो मुझे लीला दिखाई, चमत्कार दिखाया, नाटक दिखाया, नृत्य दिखाया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरी बेटी बन से आई है, मेरा ऐसा मानना है कि मेरी बेटी का दूसरा जन्म हुआ है। आज जो कोई मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगा। इसलिए नटराज बताओ तुम्हें दुनिया में कौन सी वस्तु से संतुष्ट करूँ, क्या चाहिए? सुनर्तक बने हुए भगवान ने कहा, राजन यदि देना ही चाहते हो तो कमल नदी पार्वती उन्हें दे दो बस। राजा हिमालय ने जब सुना तो उनकी देवरियां चढ़ गई। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और बोले, पहलवानों, सिपाहियों, लोहे की साँकलें ले आओ, इसको बांध लो। ये मेरी इज्जत में हाथ धो रहा है, आज मेरी बेटी का ही हाथ मांग रहा है। इस मूर्ख ने यह भी नहीं सोचा कि एक राजा की बेटी को मांगने के पहले विचार करना चाहिए। एक शूद्र है, नौटंकी करने वाला, मेरी कन्या को मांग रहा है। उस समय सिपाही लोगों ने बड़े बड़े लाठी और जंजीर लेकर के चारों तरफ से शंकर को घेर लिया और उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दिया और घसीटने लगे। उमापति महादेव भगवान शिव जी को बांधना ब्रह्मा जी कहते हैं वैसे ही मुश्किल है जैसे कोई आग को कपड़े में और पौन को हाथ में कैसे बांध सकता, नहीं बांध सकता। शिव जी ने उन पहलवानों को, सिपाहियों को, सब कोई घसीटते हुए नगर के बाहर चले गए और वो सब घसीटते चले गए। जैसे हाथी बड़े बड़े सांपों को लेकर चला जाता है, ऐसे भगवान शंकर जी उन हजारों पहलवानों को घसीट करके चले गए और बोले, पार्वती तुमने कहा था मेरे पिता से मुझे मांगना, मैं मांगने आया, मुझे को सांकले और डंडे में रहे, कितने लोग पीट रहे मेरे को। पार्वती से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उस समय सखियों ने, भाइयों ने, मैना की पत्नियों ने समझाया, पार्वती तुम्हें नहीं देंगे भगवान को, इस नृत्य को तुम्हारे पिता नहीं देंगे, तुम घबराओ मत। बोलेगा नृत्य नहीं, मेरा भगवान शंकर ही है, मेरी तपस्या से मुझे मांगने आए थे, इनको सांकलों से क्यों बांध लिया, इनका पूजन करो और मेरे को इनके हाथ में दे दो। जब तक भगवान शंकर जी अदृश्य हो चुके थे, पार्वती ने जो बात कही, हिमालय को बहुत संतुष्टि हुई हो। मुझे क्या मालूम कि मेरे होने वाले ये दामाद ही है,
और उन्होंने आपसे मांगा और ये स्वेच्छा से अपने रूप को बदल के क्यों आए और ये नाटक में कुछ क्यों करे। और उन्होंने कहा मुझे वन में भी ये नाना प्रकार के रूप दिखाते रहे, कभी बैरागी बन जाए, कभी ब्रह्मचारी बन जाए, कभी कैसे बन जाए। ये शंकर भगवान बहुत ही और ये नाटकीय है, इसलिए इनका नाम है नटराज। नृत्ता वसाने नटराज राजो धक्का ननादम नव पंचमारम। ये भगवान शंकर दुनिया के और सबसे बड़े नाटककार हैं, इन्हीं की बनाई हुई ये दुनिया है। इसमें हम सब लोग इस नाटक में और हम लोग फेल होते जा रहे हैं। कदाचित इन नाटक नटराज भगवान का हम लोग थोड़ा ध्यान कर लें, इनकी महिमा को जान लें, तो दुनिया के नाटक के खटखट से और हमारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो मापति महादेव। समय पूरा हो जाना है, इसलिए आज भगवान के ज्ञान की कथा नहीं हो पाएगी। कल ही भगवान के सुंदर पार्वती शिव के ज्ञान की कथा होगी। समय हो गया है, लोग दूर दूर से आए हैं, बाहर से काफी दूर दूर से, तो इसलिए भगवान शंकर और माता पार्वती आप सबके हृदय में बैठे हुए उन परमात्मा को सिद्धनाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाक्य पुष्पांजलि को और यहीं पर विराम दिया जाता है। बोलो सिद्धेश्वर भगवान पति महादेव की नर्मदा बम बम द्वारा